हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज जो है हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज जो है 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डोमेन एंड रेंज के रिलेटेड हमारा आज का भी लेक्चर है, क्योंकि लास्ट मैंने 3-4 लेक्चर इसी के रिलेटेड दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आए तो आप रिमेनिंग पीछे वाले जो लेक्चर्स है वो ज़रूर वॉच करें, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्सरसाइज जो है 1.1 का ये 13 एडिशन है थॉमस कैलकुलस का, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन और रेंज अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख लिया तो आपको कंसेप्ट उसका समझ आ गया कि डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है और रेंज की डेफिनेशन क्या होती है, और हमने डोमेन फाइंड आउट कैसे करनी है और रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस है कि आपके पास जो है सबसे पहले इस फंक्शन में आपने चेक करना होता है कि कोई आप नंबर पुट करें और आंसर आपके पास इन्फिनिटी ना आए, मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। तो ये कोई फ्रैक्शन वाला जो हमारे पास वैसे भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इसका इन्फिनिटी तो आ नहीं सकता। उसके अलावा दूसरी कंडीशन जो थी हमारे पास जो है वो दूसरी कंडीशन जो थी इसकी स्क्वायर रूट की थी। ठीक है, कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट ले तो नेगेटिव नंबर ना आए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर स्क्वायर रूट आ जाता है तो आपके पास वो स्क्वायर रूट में क्या नेगेटिव नंबर ऐसे क्या है ना, जो हमारे पास ये नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ना इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ना ही फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये कंडीशन बनने के चांसेस भी नहीं है। अब आपने डायरेक्ट चेक करना है कि हम इसमें कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं। आप चेक क्या करेंगे, जीरो पुट करके देखें, 1-2 नंबर आप जो है पॉजिटिव नंबर पुट करके चेक करें और 1-2 नेगेटिव नंबर पुट करके चेक कर लें, और आपको पता चल जाएगा कि हमारी डोमेन क्या है और हमारी रेंज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो सोल्यूशन में इसमें पुट करके चेक करता हूँ कि एक्स की जगह पर हमारे पास जीरो रिप्लेस करते हैं। अगर यहाँ रिप्लेस करें जीरो, ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखें, अगला आप जो है कोई नंबर और पुट कर ले, जैसे मैं 2 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई आप बड़ी वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर जो है 7 पुट करके चेक करता हूँ, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 7 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होता है और प्लस 1 हमारे पास 50 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप पॉजिटिव नंबर जो मर्जी पुट करते जाए आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो आपके पास आंसर आता जाएगा और वो भी रियल आंसर होगा। ठीक है, ये आउटपुट जो होनी चाहिए हमारे रियल होनी चाहिए, ना कि कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और या फिर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अब ये हमने पुटिंग करके चेक कर लिए कि पॉजिटिव नंबर सारे जो है हमें कोई रियल आंसर ही दे रहे हैं। अब आपने चेक करना है नेगेटिव नंबर से, -1 पुट करके चेक करें, तो यहाँ से हमारे पास ये 1 वैसे के वैसे, और -1 पुट करें, इसका स्क्वायर है -1 पावर इवन है, होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमारे पास +1 हमारे पास कितना हो जाएगा, +2 हो जाएंगे। इसी तरह आप जो है -5 पुट करके चेक कर लें, बड़ी वैल्यू कोई भी, इससे भी बड़ी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। -5 का भी स्क्वायर लेंगे तो आपके पास प्लस के जो है 25 आ जाएगा और +1 हमारे पास 26 आ जाएगा। मतलब अगर हम 0 पुट करें तो भी आंसर हमें रियल वैल्यू मिल रही है, अगर हम 2 प्लस के जो नंबर मर्जी पुट करते जाए रियल आंसर मिलेगा। अब नेगेटिव हमने पुटिंग की है कि नेगेटिव नंबर इसमें रिप्लेस करें तो भी हमारे पास क्या आंसर जो है रियल वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास है इसकी डोमेन में आप सारे के सारे प्लस भी पुट कर सकते हैं, प्लस वाले नंबर माइनस वाले भी पुट कर सकते हैं और 0 भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक नंबर लाइन पर जो हमारे पास जो नंबर लाइन होती है, ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है, 0 से लेकर ये 1 2 3 जो है ये प्लस इन्फिनिटी तक होती है। इसी तरह -1 हमारे पास आ जाएगा, -2 आ जाएगा और -3 आ जाएंगे, इसी तरह अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल रियल नंबर इस फंक्शन में हम रिप्लेस करें तो आंसर हमारे पास रियल वैल्यू आ रहे हैं। तो इसकी जो डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन हमारे पास जो है वो आ जाएगी हमारे पास ऑल रियल नंबर, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंटरवल फॉर्म में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी।
और इनके जो है गिर्द हमारा जो इंटरवल यूज करना, वो क्या यूज करना आपने, जो राउंड वाला, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, मतलब इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है। अब इसकी रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। देखें रेंज आपने देखना है कि आपके यहाँ पर आंसर किस तरह के आते हैं। आंसर देखो कि आपके पास 0 आंसर है, नंबर 1 0 नहीं है, तो हमारी जो रेंज में 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा देखना है कि इसमें पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर सारे आ सकते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा हो सकता है, यहाँ से ये हिस्सा तो हमारा सारा आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या इस जो आपके पास आउटपुट में आपको कहीं नजर आ रहा है कि जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर वाला कोई आंसर है? तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर वाला कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर आपके पास कोई आउटपुट में नहीं है, तो हमारे पास ये सारा का सारा पोर्शन इस जो है इसकी रेंज में हम शामिल नहीं कर सकते। मतलब आपके पास 0 भी आंसर नहीं है, 0 शामिल नहीं कर सकते। 1 पहला आंसर है जो आपको गिवन है, मतलब मिला है, तो 1 से आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर आपको रेंज में मिल सकते हैं। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो हमारे पास 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा क्या ओपन इंटरवल लगाना है, लेकिन 1 हमारे पास शामिल है उस इंटरवल में, तो इसके लिए हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के हमारे पास डोमेन ये थी और रेंज ये थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 जो दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस हमारे पास जो है अंडर रूट x है, ठीक है। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ इसको। बिल्कुल यही हमारे पास क्वेश्चन है, 1 माइनस अंडर रूट में x है, ठीक है। इसकी हमने डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, डोमेन और रेंज। तो देखें इसमें भी वही आपने सबसे पहले ये देखना है, इसमें क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आ गया तो खास क्या रखना कि उस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, इसमें चेक करते हैं 0 को रिप्लेस करके। 0 रिप्लेस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखें ये 0 रिप्लेस करें, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 माइनस 0, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप जो है हमारे पास इसमें प्लस का 2 पुट करके चेक कर लें, या प्लस का मैं 4 पुट करके देखता हूँ, जो बड़ी वैल्यू आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। 4, तो यहाँ से हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 आ जाता है, और 1 माइनस 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो है 7 पुट करूँ, क्या अगर 7 रिप्लेस करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस इसका जो है हमारे पास आ जाएगा 7 की बजाय थोड़ा सा बड़े वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से 49, ठीक है। 49 यहाँ पुट करके देखें तो हमारे पास आ जाएगा ये इसके रूट 49, ठीक है। ये फंक्शन में रिप्लेसमेंट करनी होती है 1 माइनस, और 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या 7 आ जाएगा, 1 माइनस 7 हमारे पास माइनस का हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो इतनी काफ़ी वैल्यूज है चेक करने के लिए। अब हम जो है नेगेटिव नंबर पुट करके चेक करते हैं। यहाँ से नेगेटिव आप सबसे पहले जो है 4 पुट करके देख लें। 4 की बजाय मैं यहाँ पर आप जो है 16 पुट करता हूँ माइनस के, ठीक है। माइनस के छोटी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो पहले 1 ही पुट करते हैं जो आप इजीली समझ सकते हैं। 1 माइनस हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद -2 पुट करके देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 अंडर रूट में। इसी तरह अप टू सो ऑन हमारे पास -3, 4, 5 आप पुट कर सकते हैं। लेकिन देखें इसमें क्या आ रहा है -1 स्क्वायर रूट में, इसमें भी -2 माइनस आ रहा है, तो हम इसको भी शामिल नहीं कर सकते, इसको भी शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो आउटपुट आ गई है वो रियल वैल्यूड नहीं है बल्कि कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो इनको हम ना डोमेन में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमारी जो हम रियल लाइन ड्रा करके चेक करें, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 0, 1, 2, 3 और ये सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, इसी तरह -1, -2, -3 और ये सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखें आप 0 भी उसमें पुट कर सकते हैं उस फंक्शन में, उसके बाद प्लस वाली सारे नंबर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, 0 से, और उसके बाद आप पुट कौन से नंबर नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर, क्योंकि हम -1 पुट करें तो आंसर कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो -1, -2 वाले ये हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो है नंबर हमारे डोमेन में शामिल हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो कहाँ से हमारे पास बनेगी, 0 से लेकर, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब हम 0 पुट कर सकते हैं, उससे पीछे वाले नंबर नहीं पुट कर सकते। अगर -1 पुट करते हैं तो वहां से हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसकी डोमेन जो लिखेंगे वो हमारे पास आ जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास हो जाएगी
वन जीरो से हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ आपको पता है कि हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं और जीरो के साथ हमारे पास क्या क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। वजह क्या है कि हमने जीरो पुट किया तो हमें आंसर में आउटपुट जो है रियल भी लिया है, ठीक है, तो हमारा वो जीरो उस इंटरवल में शामिल है, ठीक है। अब रेंज की बात है कि हम रेंज इसकी कैसे डिफाइन करें। तो रेंज के बारे में देखें, आपके पास आउटपुट आपने चेक करनी है, क्या आपके पास आउटपुट जीरो आई है, वो सबसे पहले देखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने देखना है क्या इसमें नेगेटिव नंबर है, बिल्कुल नेगेटिव नंबर आपके पास आ रहे हैं। आपके पास पॉजिटिव नंबर आंसर आ सकते हैं, वो देखें आपके पास पॉजिटिव कौन सी बड़ी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास जो है पॉजिटिव नंबर कौन कौन से आ सकते हैं वो देखें। जीरो तो आपके पास आ सकता है, उसके अलावा इसमें बड़े नंबर आप पुट करते जाए, जैसे ये हमारे पास पुट किया तो नेगेटिव आ गया था, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो है बड़ी से बड़ी वैल्यू आप देखेंगे तो प्लस की आपके पास जो नजर आएगी आपको वो 1 ही आएगी, 1 से बड़ी प्लस की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। माइनस की मिल सकती है लेकिन हमें प्लस की वैल्यू नहीं मिल सकती, ठीक है। देखेंगे हमारे पास सबसे मैक्सिमम जो रिजल्ट आ सकता है वो प्लस का 1 आ सकता है, इससे बड़ी वैल्यू प्लस की नहीं मिल सकती, ठीक है। नेगेटिव नंबर बड़े मिल सकते हैं लेकिन ऐसे आपको बड़े लगेंगे, लेकिन नेगेटिव वाली वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है। तो इसकी हम जो है बड़ी से बड़ी जो वैल्यू होगी वो 1 जो है इसमें ऐसे कह ले पुट हमें आउटपुट में मिल सकती है, वो 1 से लेकर जो है 0 आपके पास आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, जीरो भी आ सकता है कुछ केसेस में, जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर आप 1 पुट करें तो यहाँ से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 से लेकर यहाँ तक आपके पास ये नंबर है, ठीक है। 1 आउटपुट रेंज आपकी आ सकती है, उसके पीछे वाले नंबर सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर आपके पास 1 तक, और 1 के लिए हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे और इन्फिनिटी के लिए हम ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि आपकी आउटपुट में 1 आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 था, इसकी डोमेन रेंज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, f(x) हमारे पास गिवन दिया गया, एक स्क्वायर रूट में हमारे पास फंक्शन है, और जब स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने किस बात का ध्यान रखना है कि उसमें नेगेटिव नंबर ना आए, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर हमारे पास ना आए तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको चेक करना है कि ये जो है 0 कहाँ बनता है। उसके बाद 0 के बाद आपने चेक करना होता है कि ये हमारे पास फंक्शन जो है कहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर आउटपुट दे रहा है। तो 0 के लिए आपने इस पूरे जो है फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके चेक कर लेना है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन हमें 0 आउटपुट कहाँ देगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 10, दूसरी तरफ ले जाओ माइनस का 10 हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ अगर लेके जाएं तो ये 5 क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करें तो यहाँ से आपके पास जो मिलेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा वो माइनस के हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐसे कह लें -2, ठीक है। तो हमारे पास -2 एक ऐसा नंबर है जिस पर आपको जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 0। फंक्शन ऐसे पुट करके अभी चेक कर लें, यहाँ से आपको पुटिंग करें तो यहाँ आपके पास फंक्शन में रिप्लेसमेंट करो क्या -2, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 5 और इंटू -2 और +10, तो देखें -2 और +5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा -10, और +10 इज इक्वल टू हमारे पास ये 0 का स्क्वायर रूट, मतलब 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये वो नंबर है जिस पर आपके पास फंक्शन आउटपुट दे रहा है 0, ठीक है। अब आप 0 से आगे वाली टर्म पुट करके चेक कर लें, +1 +2, इसी तरह मैं +1 की बजाय मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5 पुट करके आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस हमारे पास कुछ आ जाएगा 25 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 10, तो ये 35 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और इसको हम स्क्वायर ले तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब ये पॉजिटिव नंबर आप जो मर्जी पुट करते जाए आपको आउटपुट मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वाला सीन है नहीं, ठीक है। अब नेगेटिव वाली पुट करके चेक कर लें, आपको पता चले कि नेगेटिव से हमें क्या प्रॉब्लम होगी। अब -1 पुट करके देखें तो हमारे पास 5 इंटू -1 और +10 क्या आ जाएगा, -5 और +10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और +10 करने के बाद हमें जो आंसर में मिलेगा वो प्लस का हमारे पास 5 √5 मिल जाएगा। अब -2 पुट करके देखें, वहां पर आपको पता चलेगा -2 तो हमने पुटिंग करके देख लिया, तो वो हमें रिजल्ट दे रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ मैं -2 की बजाय 3 पुट करता हूँ, तो ये 5 और -3 और प्लस माइनस हमारे +10 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा
देखें माइनस के 15 हो जाएंगे और प्लस 10 तो माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा √5, ठीक है। ऐसे क्या है स्क्वायर रूट में हमारे पास -5 आ गया और ये माइनस आ गया स्क्वायर रूट में, मतलब हमारे वो जो है फुलफिल कंडीशन नहीं कर रहा, मतलब इसको हम अपनी डोमेन में शामिल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी अगर हम -4 पुट करेंगे तो भी माइनस का आ जाएगा, -5 पुट करेंगे तो भी माइनस का, तो माइनस की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। आखिरी जो माइनस की वैल्यू वो हम पुट कर सकते हैं -2 तक पुट कर सकते हैं, -2 से ज़्यादा छोटी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। हम इसका जो है रियल लाइन पर चेक करें तो ये हमारे पास 0 -1 इसी तरह +1 और +2 ये अप टू प्लस इन्फिनिटी तक -1 -2, ठीक है। और ये प्लस के माइनस के इसी तरह -इन्फिनिटी तक जाएगा। हमारे पास हम सबसे ज़्यादा जो छोटा नंबर पुट कर सकते हैं वो -2 है, -2 से छोटी वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। और आप बड़ी वैल्यू प्लस की जो मर्जी पुट करते जाए आपके पास आउटपुट आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी डोमेन बनेगी कहाँ से, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर इसको लिखें तो हमारे पास वो आ जाएगा डोमेन इसकी, ये आ जाएगी हमारे पास कहाँ से -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के साथ हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं और इसके साथ हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे क्योंकि इसमें ये शामिल है। -2 पुट करें तो आंसर हमें 0 मिलता है, ठीक है। अब इसकी रेंज आपने देखनी है कि इसकी रेंज हमें क्या मिल सकती है मैक्सिमम जो है। देखें कि आपके पास आउटपुट सबसे पहले आपने 0 चेक करनी है, 0 आपको मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने पॉजिटिव नंबर देखने हैं, पॉजिटिव नंबर आपको बड़े से बड़ा नंबर मिल सकता है, लेकिन चेक आपने ये करना है कि आपको नेगेटिव नंबर मिलते हैं इसमें, ठीक है। नेगेटिव नंबर आपको कितने के मिलते हैं वो देखना है। तो आपको कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर आपको ये जो है क्या नेगेटिव आंसर दे, ठीक है। सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। और ये एक बात आपने याद रखनी है कि जब आपके पास होल जो है फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसकी हमेशा जो रेंज होगी वो नॉन नेगेटिव नंबर होगी, नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आएगी। तो इसकी जो हमारे पास 0 से लेकर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास इसकी जो क्या बनेगी रेंज बनेगी। और 0 आपके क्योंकि इसमें शामिल है ये आ जाएगा कुछ 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखें तो हमारे पास इसकी हमने क्या, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे कर लिया है, ठीक है। स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट वाले में क्या करना है कि इसमें देखना है कि ये हमें आउटपुट 0 कहाँ देता है। तो इसको इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हमने इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो 0 रख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x - 3 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से एक x की वैल्यू अगर इसको इक्वल करें तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी 0, दूसरी x की वैल्यू इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा +3, क्योंकि ये -3 और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने दो वैल्यूज निकाली है, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 3, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो दो जगह पर आप दो वैल्यूज पुट करें ये दोनों, तो आंसर में आपको आउटपुट जो मिलेगी 0 मिलेगी, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम 0 पुट करें तो भी हमें आउटपुट जो मिलेगी वो 0 मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, -3 और 0 से 3 मल्टीप्लाई होकर 0 -0 हमें आउटपुट मिल जाएगा आंसर 0। जब 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको 3 रिप्लेस करें इस फंक्शन में तो ये 3 का स्क्वायर और -3 इंटू 3। अब देखेंगे आपके पास 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, तो 9 - 9 हमें क्या मिल जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन हमें आउटपुट क्या दे रहा है 0। अब आपने पॉजिटिव नंबर पुट करके चेक कर लेने और नेगेटिव नंबर पुट करके चेक कर लेने हैं। तो आप पॉजिटिव नंबर पुट करें इसमें, तो हमारे पास मैं प्लस का 2 पुट करके चेक करता हूँ कि 2 से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर और -3 इंटू जो है 2 इज इक्वल टू, अब ये 2 का स्क्वायर 4 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 6, मतलब आपके पास आ जाएगा ये 4 - 6। तो आंसर आपके पास आ गया माइनस का ऐसे कह लें 2 और स्क्वायर रूट में क्या आ गया माइनस, तो इसलिए हम इसको शामिल नहीं कर सकते अपनी डोमेन में, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, 2 से पीछे जो है मतलब एक नंबर और 1 पुट करके चेक करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है 1 पर या नहीं। तो अगर हम 1 पुट करें इसमें तो ये 1 का स्क्वायर वैसे का वैसे और -3 इंटू आ जाएगा ये हमारे पास कुछ 1, ठीक है।
यहाँ से आपके पास अब देखेंगे तो अब 1 का स्क्वायर 1 और फिर भी आपको आंसर में क्या मिलेगा माइनस का 2। ठीक है, अब इससे बड़ी वैल्यू पुट करके चेक करें तो मतलब 2 भी पुट कर लिया 3 और अब 3 चेक कर ले तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर और माइनस 3 तो हमने पहले पुट किया हुआ है क्योंकि वो 0 दे रहा। 4 चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 वैसे का वैसे और ये भी पुट कर लिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको आ जाएगा 12। तो यहाँ से 16 माइनस 12 4 आ जाएगा, मतलब आपको आंसर जो मिलेगा वो 2 मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आपको मिल रहा है वो भी रियल वैल्यू। 4 से ऊपर वाले नंबर आप जो है मतलब हमारे पास हम शामिल 1 को भी नहीं कर सकते और 2 को भी नहीं कर सकते हैं। 3 तो आप पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, 6 7 आप बड़े नंबर आप पुट कर सकते हैं। आपको आंसर जो है हमेशा क्या मिलेगा, ऐसे कह लें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और क्या हमें नेगेटिव वैल्यू पुट करके, अब नेगेटिव वैल्यू पुट करके चेक करो क्या आंसर नेगेटिव मिलते हैं नहीं मिलते। ठीक है, -1 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये -1 का स्क्वायर और ये -3 इंटू हमारे पास ये आ जाएगा कोई ऐसे कह लें -1। अब देखें ये माइनस का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा और जो है +1 और ये माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा कुछ 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के +3 हो जाएंगे और 1 + 3 जो हमारे पास 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। ठीक है, इसी तरह आप प्लस के 2 माइनस के 2 पुट करके चेक कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा रिजल्ट -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास और -3 वैसे का वैसे और -2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो +4 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस और ये 2 3 6 हमारे पास, तो मतलब 10 आ जाएगा। आप यहाँ से जो है आप नंबर पुट करेंगे, बड़े नंबर जो है सॉरी छोटे नंबर्स माइनस वाले -2 -3 -4 ऐसे ही छोटे नंबर आप पुट करते जाएंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो जो है रियल वैल्यू ही मिलेगी, कम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आप नेगेटिव नंबर भी उसकी डोमेन में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जो आप नहीं पुट कर सकते, एक तो 1 भी नहीं पुट कर सकते और एक 2 नहीं पुट कर सकते। तो इनको हमने क्या करना है, अपनी डोमेन में से क्या करना है, निकाल देना है। ठीक है, तो इनको निकालने के बाद आपके पास जो डोमेन बचती है वो लिखते हैं। देखें कि अब इसकी जो है हमारे पास जो हमने डोमेन रेंज बतानी है तो उसके लिए पहले आप जो है क्या रियल लाइन बना लें 0 1 2 3 और ये प्लस इन्फिनिटी तक, इसी तरह -1 -2 -3 और ये -इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखें नंबर 1 आप इसमें से 2 नंबर उसको कैंसिल कर दें अपनी डोमेन में से, एक तो 0 और एक हमारे पास है 1। ये 2 नंबर आप अपनी डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। मतलब कि आप जो है कहाँ से ये जो है पुट कर सकते हैं, कहाँ से -इन्फिनिटी से -1 तक और फिर जो है 2 से लेकर यहाँ तक आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 भी उसमें रिप्लेस किया जा सकता है, 2 से आपको रिजल्ट नहीं 2 आपने उसको निकाल देना है। ठीक है, 2 भी निकालना है, 2 से आगे वाले नंबर आपके पास आने चाहिए। तो याद रखना कि आपके पास जो 2 से 3 के दरमियान भी बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, आप वो पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह -1 से 0 के दरमियान बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, वो भी आपको आंसर जो है रियल वैल्यू देंगे। तो क्या करना, आपने जो इंटरवल कहाँ तक लेके जाना, -इन्फिनिटी से 0 तक और यहाँ से 2 से हमारे पास है 2 को हम शामिल नहीं करेंगे, 2 से पीछे वाले नंबर भी नहीं शामिल होंगे और 2 से आगे वाले नंबर उसमें शामिल हो जाएंगे। तो हमारा जो इंटरवल यहाँ से बनेगा ऐसे कह लें डोमेन का, वो बन जाएगा कहाँ से, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक और 0 भी उसमें शामिल नहीं करना। ठीक है, और नहीं 0 शामिल करेंगे हम क्योंकि 0 उसमें आउटपुट हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ तक कर लें, उसके बाद यूनियन लगाएं, फिर आपने स्टार्ट करना 2 से और 2 उसमें शामिल नहीं करना क्योंकि 2 हमें आउटपुट सही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने 2 को ओपन इंटरवल लगाना है और फिर आपके पास कहाँ तक जाना है, ये +इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, तो ये इसकी थी डोमेन। अब इसकी रेंज देख लें कि रेंज हमें आउटपुट देखें, सबसे पहले 0 मिल रहा है, बिल्कुल 0 मिल रहा है। उसके बाद माइनस के नंबर आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। प्लस के सारे नंबर आपको नज़र आएंगे 0 से। याद रखना कि मैंने पहले बताया है कि जब स्क्वायर रूट आ जाए होल फंक्शन के ऊपर तो उसकी जो रेंज होगी वो कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगी बल्कि नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो इसकी जो रेंज हम लिखेंगे वो आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी नॉन नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं हम क्लोज इंटरवल 0 से लेकर
प्लस इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं जो है ओपन इंटरवल। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 4 की डोमेन एंड रेंज। ये थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.1 थी, और जो रिमेनिंग इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कहीं से समझ नहीं आती तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।